Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Ishas Math. I hope all of you are fine. Last lecture में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था. आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास इफ x इज इक्वल 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की हमें उसने वैल्यू दी है और हमने ये सारी वैल्यूज फाइंड करनी है. सो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखते हैं कि हेयर x इज इक्वल x की क्या वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8. सो 1 ओवर x की वैल्यू होगी हमारे पास 1 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट 8. अब यहाँ पे नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ रही है. तो आपको पता है कि जब हमारे पास नीचे स्क्वायर रूट आता है तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं. रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर यहाँ पे करेंगे. वो कैसे करेंगे कि यहाँ पे हम ये जो हमारे पास नीचे वैल्यू है इसके कॉन्जुगेट थर्ड के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसको. फिर हम देखेंगे हमारे पास 1 ओवर x की क्या वैल्यू आएगी. सो यहाँ पे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 1 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय एक दफ़ा हमारे पास वैल्यू प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में है. तो आपको अब तक ये फार्मूला याद हो गया होगा कि हम किस तरह लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर. लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. So 1 over x is equal 3 minus square root 8 divided by 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 9 माइनस स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसल 8. 9 माइनस 8 आपके पास आ जाएगा 1. तो हमारे पास जो 1 ओवर x है स्टूडेंट इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8. क्योंकि नीचे वाला 1 हम लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इसका 1 ओवर x का आंसर क्या आया हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और x का आंसर था हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8. हमने फाइंड करना है x प्लस 1 ओवर x. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 1 ओवर x की वैल्यू है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8. तो स्टूडेंट देखें माइनस स्क्वायर रूट 8 और प्लस स्क्वायर रूट 8 कैंसिल. इसके साथ भी प्लस है 3 के साथ प्लस 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 3 और प्लस 3 आंसर क्या आएगा 3 3 6. सो x प्लस 1 ओवर x का हमारे पास आंसर आ गया है इज इक्वल 6. नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर इसका 3 का 2 पार्ट जो है सेकंड पार्ट वो सॉल्व करना है. तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि सेकंड पार्ट हमारे पास क्या था. तो वो था हमारे पास x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 ओवर x. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमने अब वैल्यू फाइंड करनी है x माइनस 1 ओवर x की. फर्स्ट क्वेश्चन में हमने 1 ओवर x फाइंड किया था. 1 ओवर x था हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 8. इसी को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे. x है हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और 1 ओवर x हमने लास्ट पीछे पेज पे फाइंड आउट कर लिया. वो हम एक ही दफा फाइंड करेंगे. तो वो उसका आंसर है हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 8. अब हम x माइनस 1 ओवर x फाइंड करेंगे. x है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस. अब माइनस है तो हम ब्रैकेट का यूज करेंगे क्योंकि जब हम माइनस को ओपन करेंगे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस जो है साइन को चेंज कर देगा. अभी आप देखें 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस प्लस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 8. अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस 3 है और यहाँ 3 के साथ प्लस है. जहाँ कुछ भी नहीं होता है इट्स मीन के वहाँ साइन क्या है प्लस का. तो ये प्लस 3 माइनस 3 कैंसल. यहाँ पे प्लस स्क्वायर रूट 8 और प्लस स्क्वायर रूट 8 है तो यहाँ पे 1 और 1 ये आ जाएगा प्लस 2 स्क्वायर रूट 8. तो हमारे पास x माइनस 1 ओवर x का आंसर आ गया 2 स्क्वायर रूट 8. सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं. सो थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है. थर्ड पार्ट है हमारे पास x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने x प्लस x फाइंड किया था और 1 ओवर x फाइंड किया था. लेकिन हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर जो है वो नहीं है. तो हम इसको इस तरह से करते हैं कि x प्लस 1 ओवर x का फार्मूला जो है उसको ओपन कर लेते हैं. x प्लस 1 ओवर x का अगर हम होल स्क्वायर लें तो ये हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x 1 ओवर x. तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 और इस साइड पे है हमारे पास x प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स x प्लस 1 ओवर x का जो होल स्क्वायर है यहाँ तक हमने
फाइंड किया है लास्ट पे, x प्लस 1/x का आंसर हमारे पास क्या आया था 6 है। इसी को हम थर्ड पार्ट में यूज करते हैं। यहाँ पे 6 का स्क्वायर, अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन यही आता है, मीन कि आपके पास जस्ट वो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा है, तो आप पहले यहाँ तक x प्लस 1/x तक यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देन आप दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इस तरह से इसको ओपन करेंगे। इससे नेक्स्ट मीन कि आप यहाँ तक इसको क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट तक सॉल्व करके नेक्स्ट आप थर्ड पार्ट को यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल आ गया आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू 6 थी जो हमने यहाँ पे पुट की है, प्लस 2 इस साइड पे। अब यहाँ से आप क्या करें, 6 का स्क्वायर हमारे पास होता है स्टूडेंट 36 इज इक्वल x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब ये यहाँ पे प्लस 2 है, इस साइड पे आके ये हमारे पास आ जाएगा -2। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर हमारे पास आएगा 34। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो थर्ड पार्ट था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, उसका आंसर भी आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अगर स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं इस तरह से कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, अब ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है, आपको पता है, मैंने आपको फार्मूला राइट डाउन करवाया है बहुत दफा, ये वाला a प्लस बी a माइनस बी हमारे पास होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास x प्लस 1/x, x माइनस 1/x इज इक्वल स्टूडेंट्स क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने लास्ट में x प्लस 1/x भी फाइंड किया और x माइनस 1/x, x प्लस 1/x क्या आया हमारे पास 6 एंड x माइनस 1/x हमारे पास क्या है 2 स्क्वायर रूट 8। तो हम यहाँ पे 6 और 2 स्क्वायर रूट 8 लिख लेते हैं और इज इक्वल x स्क्वायर माइनस 1/x। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 6 2 12 स्क्वायर रूट 8 इज इक्वल x स्क्वायर माइनस 1/x। सो स्टूडेंट देखें मैं कितना इजी और सिंपल वे से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 5 वाले पार्ट में हमारे पास इस तरह से है x4 प्लस 1/x4। तो स्टूडेंट्स इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं कि जो हमारे पास हमने थर्ड पार्ट को सॉल्व किया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का अगेन होल स्क्वायर अगर फाइंड करें तो हमारे पास जो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है वो इस तरह से आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे a हमारे पास x स्क्वायर है, x स्क्वायर का अगेन स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b हमारे पास 1/x स्क्वायर है का अगेन स्क्वायर, प्लस 2a हमारे पास क्या है x स्क्वायर और b क्या है हमारे पास 1/x स्क्वायर। सो x स्क्वायर से कैंसिल, क्या बचेगा 2 और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ से हमारे पास x स्क्वायर का स्क्वायर क्या बन जाएगा 2 टू द 4 x4 प्लस 1/x4 प्लस 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर का आंसर हमारे पास क्या आया था, यहाँ पे हमारे पास आंसर आया था 34। इसका आंसर हमारे पास ये जो हम चीज यूज कर रहे हैं इसका आंसर हमारे पास थर्ड पार्ट में 34 आया था। अगर आपके पास क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आता है तो आप पहले आप इधर से x प्लस 1/x फाइंड करेंगे, देन आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करेंगे, देन आप यहाँ से नेक्स्ट मूव करेंगे। तो मैं आपको स्टेप वाइज सारे क्वेश्चन सारे पार्ट्स करवा रही हूँ, इसलिए मैं लास्ट पार्ट को यूज करते हुए नेक्स्ट पार्ट करवा रही हूँ। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है तो पहले आप x प्लस 1/x फाइंड करें, फिर उसका स्क्वायर फाइंड करें, फिर उसका अगेन स्क्वायर लें। जब आप अगेन स्क्वायर लोगे तो इसका आंसर हमारे पास पीछे 34 है, तो यहाँ पे 34 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल x4 प्लस 1/x4 प्लस 2। 34 का स्क्वायर हम फाइंड कर लेते हैं, हमारे पास 34 का स्क्वायर क्या आएगा 34 स्क्वायर इज इक्वल 1156। तो यहाँ पे हमारे पास 34 का स्क्वायर रहता है 1156 x4 प्लस 1/x4 प्लस 2। अब ये 2 इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके क्या होगा माइनस।
सो स्टूडेंट्स हमारे पास x4 प्लस 1 ओवर x4 का आंसर क्या है 1154। ये हमारे पास फाइंड आउट हो गया। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है इसका, सिक्स पार्ट है x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स फार्मूला हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इस क्वेश्चन को इस फार्मूले की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं और सिंपली इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फार्मूले की हेल्प से कैसे सॉल्व किया है, x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास a जो है वो x है और 1 ओवर x क्या है b, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो x से कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का आंसर हमने 34 कहाँ से लिखा है। अब देखें लास्ट पे क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का आंसर फाइंड किया था 34, तो इसकी जगह पे हमने 34 पुट किया, माइनस 2 एज इट इज, 34 माइनस 2 आंसर आ गया हमारे पास 32। इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि x माइनस 1 ओवर एक्स को हमने लास्ट पे सॉल्व किया, सेकेंड पार्ट को यूज करते हुए आंसर था हमारे पास 2 स्क्वायर रूट a। तो अगर पेपर में हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आए तो पहले हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, देन हमारी मर्जी हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, इस तरह से। तो इस तरह से ज़्यादा इजी रहेगा कि x माइनस 1 ओवर एक्स आपने फाइंड आउट किया 2 स्क्वायर रूट 8, देन आप इसका स्क्वायर फाइंड करें, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, 8 4 8 का आंसर क्या है 32। सो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड टुडे लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।